हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं मून नाइट के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, मार्क स्पेक्टर ने अपना मिडनाइट मिशन चलाया हुआ है न्यूयॉर्क सिटी में। कुछ टाइम पहले ही उसने अपने नेबर, जिसका की नाम सोल्जर है, उसको बचाया था। उसकी खुद की थेरेपी भी चल रही है डॉक्टर एंड्रिया स्टरमैन से। उसे डॉक्टर बैडर मिलता है जो कि शिष्य है मून गॉड खोंशू का। उसे लगता है कि मून नाइट अपने रास्ते से भटक गया है और उसको वापस लाना होगा। तो यहाँ मून नाइट डॉक्टर को बताता है कि मेरा एक दुश्मन है। तो डॉक्टर कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे काफी दुश्मन होंगे क्योंकि तुम्हारी लाइफ ही ऐसी है। तो मून नाइट कहता है, जितना तुमने सोचा है उससे कम है, क्योंकि एक टाइम में उनमें से कुछ तो मेरी अटेंशन झेल नहीं पाए। जो बचे थे मैंने उनके माइंड को तबाह कर दिया। हाउली ने मुझे बताया कि उसको किसी ने मेरे पीछे लगाया है ताकि वो मुझे तोड़ सके। मुझे पसंद नहीं है कि कोई पीठ पीछे मेरे ऐसा करे। तो वो कहती है, ये तो तुम्हारे लिए नया नहीं होना चाहिए ना, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे खिलाफ पहले भी काफी साजिश हो चुकी है। तो वो कहता है, अलीसा ने। तो वो कहती है, हाँ, तुम्हारी पहले वाली थेरेपिस्ट। क्या तुमने मुझे इमरजेंसी सेशन के लिए इसीलिए बुलाया है? क्या तुम्हें ये तो नहीं लगता कि वो दुश्मन मैं ही हूँ? तो मून नाइट कहता है, सच बताऊं तो मुझे तो डर है कि वो मैं ही हूँ। वो शीशे के सामने खड़ा होता है कि तभी वहाँ पे रीस आती है। वो कहती है, तुमने उस दिन मुझे मारा क्यों नहीं? वो कहता है, गुड इवनिंग, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है, जब तुमने मुझे, एड, शैनन और बेन को ढूंढा था तो तुमने बस उन 2 वैम्पायर को खत्म किया। उसके बाद तुम्हें 4 और मिले पर तुमने हमें छोड़ दिया। बताओ मुझे क्यों? तो मून नाइट कहता है, मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जजमेंट में गलती हुई है। मैं उन लोगों को बचाता हूँ जो नाइट को ट्रैवल करते हैं, इसके लिए मुझे वायलेंस करना पड़ता है। मैं तो ये देखता हूँ कि उसने क्या किया है, ये नहीं देखता कि वो कौन है। उन दोनों ने तुम लोगों को वैम्पायर बनाया। मैंने उन दोनों को इसलिए खत्म नहीं किया कि वो दोनों वैम्पायर थे, बल्कि इसलिए कि वो खूनी और किडनैपर थे। तुमने ये मुझसे क्यों पूछा? क्या तुम ठीक हो? तो वो उसको बताती है कि लास्ट नाइट किसी ने टेड को मारने की कोशिश की। जब तुम किसी लीड पे गए थे, टेड वहाँ से बच के भाग गया, बट ये सब उसकी बाजू और उसकी पीठ में से निकालने पड़े। तो मून नाइट कहता है, ओ अच्छा। तो वो कहती है, ये तो तुम्हारे है ना, ये डांट तुम यूज करते हो ना? तो मून नाइट कहता है, ये है तो वैसे ही। तो वो कहती है, क्या अभी तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है? तो मून नाइट कहता है, तुम्हें पता है ये मैंने नहीं किया, बट जो हमें पता होता है और जिसका हमें डर होता है वो चीज सेम नहीं होती। तुम काफी बहादुर हो कि तुम मेरे पास ये लेके आई। तो वो उसको कहती है, तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहते हैं लोग, तुम्हारे मून नाइट बनने के बारे में। तो मून नाइट कहता है, जो भी वो कहते हैं वो तो मैंने किया होगा, बट ये मैंने नहीं किया। तो मैं ये ढूंढने जाऊंगा कि मेरे लोगों के साथ ऐसा किसने किया। उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना इंटरेस्टिंग हूँ। तभी वो रीस को कहता है, क्या तुम और टेड ठीक हो? तो वो कहती है, हम मिशन पे हैं बॉस, सोल्जर और टेरी यही हैं। शटर बंद है, दरवाजा लॉक है, लाइट भी बंद है। तो मून नाइट कहता है, बढ़िया है। बट तभी उसके पीछे कोई आता है। वो कहता है, खोंशू मेरी बात सुनो, महान गॉड के भी गॉड, मैं आपके फिस्ट को टेस्ट करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ रहना। और वो मून नाइट को मुक्का जड़ देता है। वो कहता है, क्योंकि मैं मून नाइट को टेस्ट करने वाला हूँ। तो मून नाइट कहता है, तुम हो कौन? तो वो कहता है, मैं हंटर्स मून हूँ, फिस्ट ऑफ खोंशू। तो मून नाइट कहता है, डॉक्टर बैडर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं ही हूँ फिस्ट ऑफ खोंशू, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। तो वो मून नाइट को कहता है, इंसानों के भी 2 फिस्ट होते हैं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हमारे गॉड का एक ही होगा? तो मून नाइट कहता है, तो ये खोंशू का एक और सीक्रेट है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, तुम्हें नहीं पता इसके लिए क्या लगेगा। तो वो कहता है, तुम्हें तोड़ूंगा? मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, तुम तो पहले ही टूटे हुए हो या तुम भटके हुए हो। हम दोनों कॉलीग्स हैं, मैं तो तुम्हें सही करना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं टूटी हुई चीजों को जोड़ता हूँ। तो मून नाइट कहता है, तो इसीलिए तुमने हॉली को भेजा था कि तुम बूढ़े लोगों को अपना शिकार बना पाओ या मुझे सबक सिखाने के लिए? क्या ये एक फिस्ट ऑफ खोंशू का सही काम है? तो वो मून नाइट को कहता है, तुम किसके बारे में कह रहे हो? तो मून नाइट कहता है, इतना भी डम मत बनो। तो वो मून नाइट को कहता है, मुझे मून गॉड से मतलब है, मैं तुम पे किसी से हमला क्यों करवाऊंगा? तो मून नाइट कहता है, मेरे एक बंदे पे डांट से हमला करने वाले तुम नहीं हो ना? तो वो कहता है, वो वैम्पायर, वो काम तो मैंने किया है, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए थी। मैं वो काम कर रहा हूँ जिसको करने में तुम वीक हो। जब पहले वैम्पायर ने मनुष्यता का पीछा किया था तो वो नाइट का टाइम था, खोंशू की नाइट। वो हमेशा से फिस्ट ऑफ खोंशू के दुश्मन रहे हैं, उन्हें निपटाना हमारी जिम्मेदारी है, बट तुमने उनको बचा के रखा है। तो यहाँ मून नाइट की काफी पिटाई हो चुकी है। वो हाफते हुए उठता है और उसको मुक्का जड़ देता है।
वो कहता है तुम उनको टच भी नहीं करने वाले। तो वो मून नाइट को कहता है तुम्हें हो क्या गया है, मैं ये उन खून पीने वालों के लिए नहीं कह रहा। तुम जैसे मूव होते हो, जैसे फाइट करते हो, तुम फिस्ट ऑफ खोंशू हो, बट तुम्हारे लड़ने में वो ब्यूटी नहीं है। तो मून नाइट कहता है तुम्हें लगता है कि हम जो भी करते हैं उसमें कोई ब्यूटी है भी। तो वो कहता है तुम एक जानवर की तरह फाइट करते हो, तुम्हें अपने स्किल के साथ मूव होना चाहिए, और जो साहस दिया जाता है खोंशू की सेवा करने वाले को, जैसे कि मैं करता हूँ। क्या तुम्हें कोरस का गिफ्ट नहीं मिला ऑर्डिनेशन के टाइम पे, जहाँ खोंशू के पुराने वाले फिस्ट की यादें तुम्हारे दिमाग में डाली जाती हैं? तो मून नाइट कहता है वहाँ पे पहले ही बहुत भीड़ थी, और वो उसके मुंह पे हमला कर देता है। मून नाइट उसको कहता है खोंशू ने मेरी लाइफ को दुखी बना दिया था, मेरे दिमाग को भी डैमेज कर दिया। तो वो मून नाइट को कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा टूटे हुए हो जितना मैंने सोचा था, बट तुम डरो मत, और वो मून नाइट को पटक देता है। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी के लिए दोबारा से फिट बना दूंगा। सबसे पहले मुझे तुम्हारी लाइफ से तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस को निकालना होगा, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी के लोग मूनलाइट के ऑफिस में बैठे होते हैं। तो टेरी यहाँ सोल्जर से पूछता है कि तुमने कहाँ सर्व किया है। तो वो कहता है तुम अपने काम से काम रखो। तो टेरी कहता है 1 मिनट, ये क्या है? सोल्जर भी कहता है वेट। तभी वहाँ पे हंटर्स मून घुस आता है। वो लोग कहते हैं ये क्या, उस पे गोलियां चलाते हैं। तो हंटर उनको कहता है तो उसने मंडली को पहले ही इकट्ठा किया हुआ है, उसने अपने कल्ट को बढ़ाया है, बट इसको पतला करना होगा। तुम लोगों ने मून नाइट को सॉफ्ट बना दिया है, वो अपनी ड्यूटी की सच्चाई को लेके अंधा हो गया है, मैं उसको सही रास्ते पे डालने वाला हूँ। अभी पीछे से मून नाइट आ जाता है। वो कहता है नहीं, और वो उस पे हमला करता है। मून नाइट कहता है तुमने अच्छी चाल चली, खोंशू तुम्हारे दिमाग में मरे हुए लोगों की यादें डाल रहा है, जिससे तुम फाइट कर सकते हो ऐसे फैंसी, बट तुमने इसको कमाया नहीं है, वैसे नहीं जैसे मैंने कमाया है। लाइफ टाइम मैंने अपने नकल्स को तोड़ा है, अपनी हड्डियों को तोड़वाया है, और कितनी खौफनाक खूनी चीजें देखी हैं। तो अंत में तुम बस एक डॉक्टर हो जो किसी के जूतों में नाच रहा है, इसीलिए मेरी जीत हुई। तो वो मून नाइट को कहता है तुम पागल हो। तो मून नाइट कहता है हाँ मैं पागल हो सकता हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, बट ये याद रखना तुमने दोबारा मेरे लोगों को डराने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो याद रखना कि तुम्हारे पास वो हो जो मुझे खत्म कर सके, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा, और मैं हमेशा आता भी हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे खत्म करूंगा जैसे ओसारिस को किया गया था। वो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जाओ फिस्ट ऑफ खोंशू, खुद को मेरे टेम्पल से ले जाओ, मेरी अटेंशन को अवॉइड करना, नहीं तो फ्यूचर में मैं तुम्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।